शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आप हमारे कार्यक्रम में आ रही हैं। शीतल जी मध्य प्रदेश से आती हैं, पत्रकार हैं, पत्रकार संगठनों के साथ जुड़ी हुई हैं और जो है वो पत्रकारों की आवाज को उठाने का बेबाकी से काम ये करती रही हैं। शीतल जी, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा अमेरिका की उस पत्रकार से जुड़ा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का काम किया, जिसके बाद जो बीजेपी की आईटी सेल है, जो तमाम मुद्दों पर देखी जाती है कि बेहद आक्रामक रूप से फेक जानकारियों के लिए ज्यादा जानी जाती है, वनस्पत की सही जानकारियां लोगों तक पहुंचे। एक पत्रकार बतौर पत्रकार, जब पत्रकार अपना काम करता है तो ये माना जाता है कि वो सत्ता को सच दिखाने का काम करता है। ऐसे में कई सारे उदाहरण भारत में ये देखने में आते हैं कि जब पत्रकारों ने अपना काम किया तो उनके ऊपर कई तरीके की कार्रवाइयां की गई। जो भाजपा की आईटी सेल है, क्या वो ये समझ नहीं पाई कि वो भारत से बाहर किसी पत्रकार पे हमला कर रही है, जो इस तरीके की स्थितियां बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हर पत्रकार का राइट से सवाल पूछना। तो अगर अब यहाँ पर बात हो रही है जो ट्रोल कहते हैं आर्मी है, तो कौन है? मैं अभी जैसे आपने मुझे बताया, मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि अगर बीजेपी के किसी हैंडल से या बीजेपी, चूंकि मैं देख रही थी, किसी ने भी ऐसी कोई बात मुझे दिखी नहीं है। दूसरी, अगर चूंकि आप बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह का, जरूर मैं ट्वीट देख रही थी, चूंकि वो हमेशा अग्रणी रहते हैं ऐसे मामलों में और सभी जानते हैं, जग जाहिर है कि जब भी ऐसा कोई पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसा कोई मामला होता है नहीं, तो शीतल जी, ये मामले आगे रहते हैं। शीतल जी, एक मिनट, इस मामले की शुरुआत अमित मालवीय ने की थी। अमित मालवीय ने पहले जो है वो सबरीना सिद्दीकी के उनके चूंकि मदर फादर को लेकर के उन्होंने शुरुआत किया था कि वो पाकिस्तानी मूल के निवास। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो एक्चुअली देखो, देखा जाए, पहली बात तो जब मोदी जी गए, पूरे हम लोग इतना कि पहले ऐसा कि कभी स्वागत नहीं हुआ। मतलब मोदी जी की फोटो में देख रही थी कि जो एक कैसे हैं 30 साल पहले मोदी जी गए थे, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े थे, कुछ फोटो आ रही थी। फिर अभी चूंकि उनका एक स्वागत हो रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी मीडिया में। अब अगर बात आता है एक सवाल का, तो सवाल, एक महिला अगर है पाकिस्तानी मूल की, पहले तो एक जर्नलिस्ट है, अगर वो सवाल पूछ रही है, उनका मोदी जी ने बेबाकी से उनका जवाब दिया है, तो अब सवाल पत्रकार ने पूछा, मोदी जी ने बेबाकी से जवाब दिया, अब इसमें मूल कहां से आ गया? अब अगर मूल आता है तो फिर इसमें हम रणनीति की बात करें कि आखिर उसी महिला पत्रकार को क्यों चुना गया जो पाकिस्तानी मूल की है। तो सबसे पहले हम जो अमेरिका है, अमेरिका की फितरत से क्या हम वाकिफ नहीं है कि पहले, आज से 30 साल पहले भारत के साथ क्या बर्ताव था और आज वर्तमान में क्या बर्ताव है, तो हम वाकिफ हैं। तो पहले तो यही खत्म हो जाती है सारी चीजें, मूल मंत्र की आखिर उस महिला को ही क्यों चुना गया। अब चुना गया तो मोदी जी ने उनको जो जवाब दे दिया, कहानी वही खत्म हो जाती है। अब इतना हो हल्ला क्यों? अब हमारे देश में समस्या ये है कि हमारे देश में कोई काम बचा ही नहीं है बिना इसके। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, ये हिंदू है, तो मुझे लगता है राजनीति यही क्यों खत्म हो जाती है। शीतल जी, ये जो हो हल्ला है वो इसलिए नहीं है कि क्यों उसने सवाल पूछा। एक चीज बताइए, आप जब एक बीट पर जाती हैं, भाई जो सबरीना है वो व्हाइट हाउस संवाददाता के तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में अपॉइंट है, बकायदा वो उसके लिए काम करती हैं, तो इसलिए वो वहां पर उन्होंने सवाल पूछा। जब आप बैठते हैं, आप अपनी संस्था के लिए, किसी भी देश से कोई भी आया हो, अगर आप वहां पर एज अ प्रतिनिधि मौजूद हैं तो आप सवाल पूछेंगी, ये आपका अधिकार है। इसको लेकर के मैं आपको किसी भी तरीके से ट्रोल नहीं कर सकता हूं कि आप क्यों ये सवाल पूछेंगी अल्पसंख्यकों को लेकर के और बहुसंख्यकों को लेकर के। जो उस समय बात हो रही होगी, जिस समय बात होगी, सवाल जो आपका होगा वो आप सवाल पूछेंगी, ये आपका अधिकार है। और हर देश में पत्रकार का यही अधिकार और यही काम है कि वो सत्ता के खिलाफ या सत्ता को आईना दिखाने का काम करे। जहां पर सत्ता गलत कर रही होगी उससे सवाल पूछा जाएगा। इसमें समस्या क्या है? फिर इसको लेकर के अमित मालवीय जैसा व्यक्ति जो झूठ के लिए ही जाना जाता है, वो ट्रोल क्यों करेगा किसी को भी? नहीं, ट्रोल का तो वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आखिर ट्रोल कहां से आ गया, क्योंकि एक पत्रकार ने सवाल पूछा, अगर मोदी जी ने जवाब दिया। अब इसमें ट्रोल, पहली बात तो देखिए, एक ये भी होता है कि जब भी आप किसी सेनाध्यक्ष या मतलब प्रधानमंत्री सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल पहले जाते हैं। ऐसे कोई किसी से यूं किसी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ लेता है। अगर पूछा गया तो इसके पीछे हम इस पे बात कर रहे हैं कि ट्रोल हो रही है, उन्होंने ऐसा सवाल क्यों पूछा, वो पाकिस्तानी मूल की है या वहां ऐसा, तो क्यों? अगर हम इस पे बात करते कि जब सवाल पूछा था तो मोदी जी को तो पता होगा कि सवाल क्या पूछने वाली है। अब ट्रोल गैंग कहां से आ गई इसमें? मैं वही जाना कि ट्रोलिंग कहां से आ गई। उन्होंने सवाल पूछा, ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? अगर वो है अल्पसंख्यक, जो हमारे वाकई हमारे देश में मुद्दा है, तो अगर वो कुछ पूछ रही हैं तो उसका जवाब उन्होंने दिया,
तब ट्रोलिंग, अब चूंकि ट्रोलिंग कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि ट्रोल कौन कर रहा है। खाली एक बीजेपी अगर किसी ने बोला या इन्होंने बोला, मैंने तो देख रही थी इतना ज्यादा तो कोई हो हल्ला नहीं है कि जितना आज की डेट में अगर मैं सबसे ज्यादा, तो मुझे लगा रामायण पे ट्रोलिंग चल रही है। मैम हो हल्ला की स्थिति तो इतनी खराब है कि व्हाइट हाउस को सामने आना पड़ा, उसके लिए बयान देना पड़ा। व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बकायदा उस पर बात की, उन्होंने उसको लेकर के बेहद सख्त टिप्पणी भारत के खिलाफ कर दी। इतना मैं वही कि इतना क्यों किया गया, इतने से सवाल पे इतने से इतना क्यों किया गया, इसके पीछे अब अपन बात करें, इसके पीछे क्या वाकई इसके पीछे बीजेपी है? मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी होगी। बीजेपी क्यों करेगी ऐसा? मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ राम प्रकाश जी। मैं एक शॉर्ट रिप्लाई शीतल रॉय जी को देना चाहता हूँ जो उन्होंने सवाल खड़ा किया। जी जी जी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं करीना जीन, जिन्होंने मोदी समर्थकों द्वारा ट्रोलिंग पर पत्रकार सबरीना सिद्दीकी बचाव में आकर बता दिया कि भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका स्वागत जरूर किया, लेकिन मोदी आधुनिक लोकतंत्र समाज के लिए मिसफिट हैं। ये उन्होंने कहा, इसका हिंदी में अनुवाद में आपको दे रहा हूं। जो करीना जीन ने कहा, वो प्रेस कॉर्प्स जो अमेरिका के राष्ट्रपति को कवर करने वाले पत्रकारों का ग्रुप है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग उनके राइट्स हैं अमेरिका के लोकतंत्र में, कि किसी भी जो पत्रकार कॉर्प्स के अगेंस्ट अगर आप कोई भी स्टेट का चीफ आएगा या प्रेसिडेंट आएगा या प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। उनके पास राइट्स हैं सवाल पूछने के। 2 सवाल के ऑप्शन दिए गए थे कि 2 सवाल पूछे जा सकते, उसमें कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल सबरीना सिद्दीकी को चांस दिया गया मुस्लिम माइनॉरिटी पे सवाल पूछने के लिए, और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। उनके अख्तियार हैं, उनके राइट्स हैं, और अगर आप उसको ट्रोल करेंगे तो वो अमेरिका के मानवाधिकार मानहनन की बात आती है उसमें। इसलिए इस पे प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया। अमेरिका में पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की तरह नहीं होते कि सुबह आप उठे सो के राइट साइड से उठे तो आपने राइट साइड की बात शुरू कर दी, लेफ्ट साइड से उठे तो आपने लेफ्ट साइड की बात शुरू कर दी। हर चीज का एक मायने होता है, एक मतलब होता है। ये प्रेस ट्रोल वाले जो ट्रोल कर रहे थे सबरीना सिद्दीकी को, वो रियलाइज नहीं कर रहे थे कि वहां की जर्नलिस्टिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 355 में अमेंडमेंट 1 में अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अमेरिका के किसी भी जर्नलिस्ट को, स्पेशली अगर वो प्रेस कॉर्प का आदमी है, उससे आप सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये सवाल क्यों किया और इसके पीछे क्या मंशा थी। ये तो हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि हर जर्नलिस्ट को आप गाली भी दे देते हैं, उनसे काम भी करवा लेते हैं और बाद में उनको नकार भी देते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। राइट्स भी नहीं जी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, छोड़िए ऐसे लगता है बकायदा उनके अमेंडमेंट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, और उसकी वजह से रिपब्लिकन्स की सरकार गई और डेमोक्रेट्स की सरकार आई। तख्ते पलट जाते हैं वहां पे प्रेस फ्रीडम को लेकर और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। आप क्या बात कर रही हैं? ये बहुत बड़ा मामला है, और अमेरिका की रिपब्लिक डेमोक्रेसी को चैलेंज किया गया है स्ट्रोल आर्मी द्वारा। उसी वजह से ये हुआ जो हुआ, नहीं तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल उनका जो वक्तव्य होता है वो ऐसे नहीं आता है। जब कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जब उनकी फ्रीडम पे आप सवाल खड़ा करेंगे तो वो आपको बिल्कुल उसको काउंटर करेंगे। अमेरिका ऐसी कंट्री नहीं कि चुपचाप बैठी रहेगी। शीतल जी भी कुछ कह रही थी, जरा उनकी वो बात भी सुन लिया। जी शीतल जी कुछ कह रही थी। आपने बहुत अच्छे से बताया कि वाकई कि हर जगह एक नियम है, राइट से अगर उन्हें चुना गया था। तो अब जो ट्रोल चल रहा है अपने यहाँ पर, हमारे इंडिया में देख लो कि अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बताती हूँ कि चूंकि मौका वाकई हम पत्रकार हैं, हमें क्या पूछना है। पहले से एक हमारे यहाँ पर पता नहीं अब क्या मीडिया में ऐसा हो गया है कि अभी 25 जून तो अभी गया ही है, आपातकाल अभी भूले ही होंगे हम लोग कि अभी हमारे यहाँ स्मृति ईरानी आई थी और बीजेपी कार्यालय से एक स्पेशली फोन आता है कि पत्रकारों शहर के बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा है, और 1 बजे का 2 बजे का समय था। स्मृति ईरानी 5 बजे आई, जब तक पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि बस आने वाली है, मैडम आने वाली है, और दिल्ली से निकली भी नहीं थी। 1 बजे से सब लोग बैठे हैं। अब 5 बजे मैडम आती हैं और पत्र बोल दिया जाता है कि पत्रकार कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धिजीवियों से उनकी चर्चा है, और शहर की जो गणमान्य नागरिक महिलाएं बुलाई जाती हैं तो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं मैडम, लेकिन पत्रकार नहीं कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर कि जब हम मतलब आप सोचिए पत्रकारों की स्थिति क्या है हमारे देश में कि स्मृति ईरानी से हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुद्धिजीवियों से टाइम है। तो ये एक हमारे देश की वाकई विडंबना है कि वहां पर एक पत्रकार अगर सवाल पूछती है, ट्रोलिंग यहाँ पर शुरू होता है और हम अपने ही देश में बात नहीं कर पाते हैं। तो वाकई अगर ये सब चीजें हमें मतलब एक मीडिया की भी
भूमिका पे हम अपन बात करते हैं अपने देश की कि कितनी बड़ी अब क्योंकि जो गैंग ये शीतल जी, आपके यहाँ पर केवल सवाल पूछने के लिए मनाही थी, ये बहुत गनीमत वाली बात थी और आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि इतनी चीजें, इतना अधिकार आपको मिला कि सिर्फ सवाल ना पूछने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश में उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सवाल पूछने वाले पत्रकार और कैमरामैन की मैडम ने नौकरी ले ली। भास्कर की घटना है ये, कहीं और की घटना नहीं है। नौकरी दोनों की चली गई मैम। शीतल जी, अंतिम प्रश्न जो है वो, एक आप मीडिया के सेक्टर से हैं, तमाम आप संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, और सीधी सी बात है आज की तारीख में मीडिया पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। मीडिया को लेकर के एक चीज जो हो रही थी, जो बंटवारा हो रहा है बेसिकली, वो कहा यह जाता है कि भाई आप जो मीडिया है वो या तो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं। इससे आगे की चीज भी अब कही जाने लगी कि आप भाजपा वाले हैं या आप कांग्रेस वाले हैं। क्या ये जो स्थिति है, इसको आप मीडिया के दृष्टिकोण से कैसे देख रही हैं? मैं एक्चुअली इसी टॉपिक पे बोलने वाली थी, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम राजनीति की बात करते हैं। देखो, मोदी एक संगठन, एक प्रधानमंत्री, उनको जैसा लगेगा वो करेंगे, लेकिन हम मीडिया हैं। अगर आप देखेंगे कि हर मीडिया घराने में कहीं ना कहीं किसी का पैसा लगा हुआ है। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, अगर एक रिपोर्टर खबर लाता है बीजेपी या कांग्रेस की, वो लिखना चाहता है, ये सब मिले हुए रहते हैं। हम पक्ष विपक्ष की बात मत करो, बैकग्राउंड में आप जाएंगे खबर पे दोनों मिले हुए रहते हैं। अब हर मीडिया घराने पे किसी न किसी नेता का पैसा लगा हुआ है। मजाल है आप किसी की बात लिख दो, रिपोर्टर पीस रहा है। यहाँ मीडिया का जो ऑनर है वो नहीं मिल रहा। संपादक नाम की चीज हट गई है, संपादक नाम का कोई बचा ही नहीं है। जो एक कॉर्पोरेट, मतलब आप देखेंगे कुछ चीजें नहीं बची हैं। अब आप एक चीज, अगर हम एक्सक्यूज मी, अब आप देखेंगे कि जो संपादक लेवल नहीं है, अब आप खबरों का कौन डिसाइड करेगा? मालिक को पता नहीं खबर की एबीसीडी क्या है, नहीं वो फलाने का नाम आया इसलिए खबर रोक दो, यहाँ रुक जाती है। अब पत्रकारों को बड़ी अच्छी बात है कि एक महिला ने सवाल पूछा, पूरा देश उसके साथ खड़ा है, लेकिन हम यहाँ जब पूछेंगे तो किससे पूछें? क्योंकि पहली बात तो आपका पूरा जो कट है ऑनर कर देगा, आपका मालिक कर देगा। अब पत्रकारों की बात आती है जो गर्त में है, पूछ नहीं सकते, उसके जिम्मेदार हम हैं। और कभी भी देखना, जब भी किसी मीडिया घराने पे कोई कार्रवाई होती है तो दूसरा मीडिया उसको हेडिंग उठाता है। कभी वो ये नहीं सोचता है कि अगर अपनी बात है तो हम खबर ना छापें, उसको छापने के पैसे मिलते हैं। जो हमारा जनसंपर्क विभाग है उसको प्रेशर है कि आपको छापना है। हम यहाँ भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं कि अगर किसी मीडिया घराने पे कोई पत्रकार पे कार्रवाई हुई है तो बड़ी बड़ी हेडिंग छपती है, फलाना भ्रष्टाचार पत्रकार पकड़ाया, फलाने आरोप में पकड़ाया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम चिल्ला रहे हैं मीडिया की हालत है, तो जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं ये कह सकती हूँ गर्व से कि अगर हम में बुराइयां हैं तो हम बुराई बोलने की ताकत है, भले लिखने की नहीं है, क्योंकि लिखने में कंट्रोल दूसरे का है लेकिन बोलने में नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि आज हम जिम्मेदार हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं, और इसीलिए हमें बदलने की, हमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है, क्योंकि हम सुधार रहे हैं। एक नेता कभी नहीं बोलता मैं नेता भ्रष्ट है, मेरी पार्टी भ्रष्ट है, कि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मीडिया गर्त में है, मीडिया की हालत बहुत खराब है। हम चिल्लाते हैं मंचों से, सब संगठन यही चिल्ला रहे हैं, लेकिन काम कौन करे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, पावरलेस है। तो अभी भी अगर हम सारे मीडिया जो एक्चुअल पत्रकार है, क्योंकि जो मालिक है, चाहे अखबार जो चला रहा है, अब बेरोजगारी पे बात आ जाती है कि सबको अपनी नौकरी पा रही है, सैलरी आ रही है, घर चलाना है, तो एक पत्रकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब हमारे देश में सवाल पूछने का इसलिए राइट्स नहीं है, और इसी का फायदा सरकार उठाती है। क्योंकि हमारे जो अखबार प्रिंट होते हैं तो जो सरकार से अनुदान पैसा मिलता है विज्ञापनों के माध्यम से, तो हम उसी पे जिंदा हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको निकले कैसे, इसका सर्कल कैसे तोड़े? हमें इस पे चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। जो प्रेस काउंसिल है या प्रेस जितने संगठन है, इस पर हमें बहस करनी चाहिए, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, फिर सरकारों से बात करनी चाहिए। बात मोदी की नहीं है, बात हर सरकार की है।